मिल गए रामलला, नेपाल से अयोध्या राम मंदिर आए शालिग्राम देवशिला स्वरूप में। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिएटिव चंचल में। आज का वीडियो देवशिला विशेष है। समस्त विश्व के सनातनियों की 500 वर्षों की तपस्या अब पूर्ण होने वाली है तथा फल स्वरूप अयोध्या जी की पावन धरा पर राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर में पूजन हेतु भगवान श्री राम की प्रतिमा का भी अनावरण होने वाला है। आज के वीडियो में हम भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए जो शिला उनके ससुराल यानी जनकपुर धाम से जा रही है उसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करती हैं। जैसा कि हम सबके मन में इस शिला को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या है ये चमत्कारी शिला जिससे बनेगी राम सीता की भव्य मूर्ति। इस शिला की उत्पत्ति की कहानी क्या है और क्यों बनाई जाएगी इसी शिला से ही भगवान श्री राम की मूर्ति। आखिर गंडकी नदी में ही क्यों रहते हैं शालिग्राम। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे। तो आप सब वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अयोध्या जी में बन रहे भगवान राम के मंदिर में रामलला के बाल स्वरूप की प्रतिमा जिस पत्थर से बनाई जाएगी वह कोई साधारण पत्थर नहीं है, अपितु उसका ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। आज हमें यह बताने में अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि मंदिर में लगने वाली प्रतिमा के निर्माण के लिए उस पत्थर की खोज पूरी हो चुकी है तथा विशेष पत्थर नेपाल की है। आपको इस पत्थर को चुनने की भी संपूर्ण जानकारी हम आगे देंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भगवान रामलला की प्रतिमा के लिए भारत सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही यह तय किया गया कि रामलला की प्रतिमा ऐसे किसी पत्थर से बनाई जाए जिसका धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व हो। इसी क्रम में नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में पवित्र काली गंडकी नदी के किनारे मिलने वाले शालिग्राम के पत्थर को अयोध्या भेजने की स्वीकृति दी। नेपाल सरकार ने ऐसे पौराणिक महत्व के पत्थर को ढूंढने के लिए जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को समझने वाले विशेषज्ञों की टीम भेजी। आपको बता दें कि जिस पत्थर को अयोध्या भेजा जा रहा है वह 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है। जी हाँ, सही सुना आपने, 6.5 करोड़ वर्ष पुराना। और उससे भी महत्वपूर्ण इस पत्थर की आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक रहने की बात कही गई है। जहाँ तक इस पत्थर की महत्ता की बात है तो जान लीजिए यह पत्थर नेपाल के पवित्र माने जाने वाली काली गंडकी नदी से लिया गया है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर भारत में गंगा नदी में मिलती है। इसी नदी के किनारे शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान गंडकी प्रदेश की सरकार की ओर से मुख्यमंत्री खगराज अधिकारी ने इस शालिग्राम पत्थर का जलाभिषेक कर उसे जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के महंत को विधि पूर्वक हस्तांतरित किया। पत्थर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब भारत लाया जा रहा है। जहाँ जहाँ से यह शिला गुजर रही है, जहाँ जहाँ से यह शिला यात्रा गुजर रही है उसे पूरे मार्ग पर भक्तजन और श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन और पूजा की जा रही है। बता वैसे नेपाल के पत्थर के प्रयोग के पीछे एक पौराणिक तथ्य है कि मिथिला में बेटियों की शादी के समय ही नहीं अपितु शादी के पश्चात भी बेटी के घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो मायके से कुछ शुभ चीज देने की परंपरा होती है। चूँकि माता सीता का मायका जनकपुर धाम नेपाल में है और राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में शुभ कार्य होने जा रहा है, तो इसी परंपरा के अंतर्गत प्रस्तावित राम मंदिर में जनकपुर और नेपाल का कोई अंश रहे, ऐसी कामना से यह प्रयास नेपाल प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सीता नेपाल के राजा जनक की बेटी थी और उनका विवाह अयोध्या के भगवान श्री राम से हुआ था। राम नवमी पर राम के जन्म के उत्सव के साथ नेपाल के जनकपुर में भक्त शुक्ल पक्ष के 5वें दिन राम और सीता के शादी का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये बात बता दें कि प्रतिमा 5.5 फीट ऊंची होगी, जिसके नीचे करीब 3 फीट ऊंचा स्टैंड बनाया जाएगा। और वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जिस दिन रामलला के जन्मदिन यानी राम नवमी को दोपहर 12 बजे जब श्री राम के जन्म का अवसर होगा तो उस समय रामलला के ललाट पर
परमेश्वरी की किरणें सीधे प्रकाशमान हो और उनके ललाट को प्रकाशमान कर सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर का विशेष महत्व माना जाता है। यह पत्थर एक तरह का जीवाश्म पत्थर है। यह नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर पाया जाता है। बताया जाता है कि 33 प्रकार के शालिग्राम होता है, जिसमें 24 प्रकार को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा गया है। मान्यता यह भी है कि जिस घर में शालिग्राम का पत्थर होता है वहाँ सुख शांति बनी रहती है और आपसी प्रेम भी बना रहता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी इन घरों में हमेशा बनी रहती है। माना जाता है कि जिस घर में शालिग्राम की उपस्थिति होती है वहाँ लक्ष्मी जी जरूर आती हैं। दरअसल यह माना जाता है कि शालिग्राम की उपस्थिति लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। शालिग्राम पत्थर को शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु को भगवान शिव के विग्रह रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन की प्रथा पर नजर डालें तो इन मूर्तियों के अस्तित्व में आने से पहले भगवान ब्रह्मा जी को शंख, भगवान विष्णु को शालिग्राम और भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजने का विधान था। चलिए जानते हैं इस पत्थर के पीछे की कहानी क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के विग्रह अनंत और निराकार स्वरूप को शालिग्राम कहा जाता है। जिस तरह भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, उसी तरह भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में की जाती है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की एक भक्त थी देवी वृंदा। उनका विवाह जलंधर नाम के राक्षस से हुआ था। जलंधर को भगवान शिव के अंश से उत्पन्न माना जाता है। वह देवताओं का विरोधी बन गया था और देवलोक पर अधिकार करके देवताओं को कष्ट दे रहा था। एक बार उसने अपने बल पर देवी पार्वती को पत्नी बनाने का हठ कर ली और उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवी वृंदा यह जानती थी कि भगवान शिव से जलंधर जीत नहीं पाएगा, इसलिए अपने पति व्रत के बल पर वह संकल्प लेकर तपस्या करने बैठ गई कि जब तक जलंधर युद्ध में जीत कर नहीं लौटेंगे तब तक वह अटल रहकर व्रत में ही लीन रहेंगी। ऐसे में देवताओं के लिए जलंधर को पराजित कर पाना कठिन हो गया था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह पूजा से उठ गई और उनके चरणों का स्पर्श कर लिया। इससे वृंदा का संकल्प टूट गया और युद्ध में जलंधर मारा गया। देवताओं ने जलंधर का सिर काट दिया और वृंदा के महल में पहुंचा दिया। वृंदा ने जब पति का कटा हुआ सिर देखा और सामने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाया तो क्रोध से उछल पड़ी। भगवान विष्णु भी अवाक होकर अपराधी के समान वृंदा के सामने अपने वास्तविक रूप में खड़े रहे। वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया कि वह पत्थर के हो जाएं। वृंदा के शाप से भगवान विष्णु काले रंग के शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान विष्णु के पत्थर हो जाने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। सृष्टि को व्याकुल देखकर भगवान शिव सहित सभी देवी देवताओं ने देवी वृंदा से शाप वापस लेने की विनती की। तब देवी वृंदा ने शाप वापस ले लिया और स्वयं को अग्नि को समर्पित करके भस्म बन गई और उसी भस्म से देवी वृंदा तुलसी रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने उस समय कहा कि आज से मेरा एक रूप शालिग्राम भी होगा और देवी वृंदा तुलसी रूप में मेरे साथ मेरे माथे पर शोभा पाएंगे। इसलिए शालिग्राम को साक्षात विष्णु का रूप माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई शालिग्राम पत्थर की कहानी। अब जानते हैं कि ये शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं। देवी वृंदा के शाप से मुक्त होने पर भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को यह भी वरदान दिया कि तुम सदैव धरती पर गंडकी नदी के रूप में बहती रहोगी। तुम्हारा एक नाम नारायणी भी होगा। तुम्हारी जलधारा में ही मैं शालिग्राम शिला के रूप में निवास करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सदैव प्रिय रहोगी। भगवान विष्णु के इसी वरदान के कारण शालिग्राम शिला गंडकी नदी में ही मिलती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको भगवान श्री राम के मूर्ति में लगने वाली शालिग्राम शिला की जानकारी पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले के नाम अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।